अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जलशीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। और आज हमारे साथ मौजूद है सियासी तज्ज़ियाकार इशफाक अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। वालेकुम सलाम। और साहब ये बताएं, शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक को उम्रा वापसी पर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए जी, इसकी गिरफ्तारी की वजह यह है कि शेख राशिद शफीक ने जब मस्जिद नबवी का जो तकद्दुस की पामाली का एक वाक़या हुआ 3 दिन कबल, उसके फ़ौरन बाद उसने एक वीडियो वायरल की जो कि तौहीन आमेज़ वीडियो थी, जिसमें वो खुद इकरार कर रहा है कि हमने इनको नारे लगवाए, लोगों से हमने इनको भगाया, ये चोर हैं, ये डाकू हैं। और ये वो वीडियो थी जिसने मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई और लोग मुश्तैल हुए कि इस शख्स को जो मेंबर कौमी असम्बली है और इसको इस तरह गैर जिम्मेदाराना बातें नहीं करनी चाहिए थी। और ये इस मंसूबे का हिस्सा खुद अपने मुंह से मान रहा है, ज़ुबान से कह रहा है कि हमने ये काम किया है, हमने इनको भगाया, ये जहाँ जाएंगे इनको इसी तरह नारे लोग लगाएंगे चोर डाकू के, और इनको जूतियाँ पड़ेंगी, इनको टमाटर मारे जाएंगे, इसको इनको चोर चोर कहा जाएगा, इसी तरह भगाया जाएगा, उसके बाद हमने ही इनको भगाया है। तो ये वजह है कि ये एक जिम्मेदार होते हुए भी इसने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान हुकूमत ने एक्शन लिया है और उस पर ये पूरा एक FIR दर्ज हुई है। उसमें और भी बड़े बड़े नाम हैं और पहली ये गिरफ्तारी है शेख राशिद शफीक की। ये हुकूमत का एक अच्छा इकदाम है। बाकी आप सियासत तो कर सकते हैं, लेकिन आप मस्जिद नबवी उसका तकद्दुस पामाली, हमारे दो जहां के मालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मसला था कि वो हमारे नबी हैं, ये सियासत नहीं है, ये हमारे मज़हब का मसला है, ये हमारे दीन और इस्लाम का मसला था। अच्छा, ये बताएं कि आज बहुत अरसे बाद हनीफ साहब, जो हनीफ अब्बासी साहब टीवी पर नज़र आए हैं और बड़े ही दबंग स्टाइल में उन्होंने शेख रशीद साहब को ललकारा है, क्या बात है उनकी? देखिए जी, हनीफ अब्बासी साहब जो है ना, वो पहले भी यहीं मौजूद थे, लेकिन आज मैंने भी टीवी पे देखा है, बड़े दबंग और ललकार रहे हैं शेख रशीद साहब को। हम जाबर हुक्मरानों के खिलाफ आवाज़ में बुलंद करूँगा। ये मैं हनीफ भाई साहब से बड़े एहतराम के साथ ये पूछना चाहता हूँ कि आप 4.25 साल से ये हुकूमत रही, आप कहाँ थे उस वक्त? उस वक्त जाबिर हुक्मरानों के खिलाफ आपने किस जगह किस वक्त आवाज़ बुलंद की? मुझे थोड़ा सा वो एक क्लिप भेज दें, ठीक है? उसके अलावा आप यहाँ मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर, आप साबिक कौमी असम्बली रहे, आपने एक कोई बयान बता दें, किसी टीवी पे आके बात की हो। शेख रशीद 4.25 साल से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज के खिलाफ जहर उगलता रहा, लेकिन आप लोगों को सांप सूंघ गया था उस वक्त। आप लोग बिल्कुल सुमन बुकमन, बिल्कुल ताला लगाया हुआ था आपने मुंह पे। आज आप बात कर रहे हैं कि मैं जाबिर हुक्मरानों के खिलाफ बात बुलंद करूंगा। आज क्योंकि आपकी हुकूमत है, क्योंकि आप वजीर बन चुके हैं, आपको मुआवने खसूसी का ओहदा मिल गया है, अब आप बुलंद करेंगे आवाज़। तो ये मर्दानगी की बात नहीं होती है नीम भाई साहब। मर्दानगी वो होती है कि जो भी हालात हो उसमें आवाज़ बुलंद करना। शायद खाकाना भाई साहब भी तो है ना, उन्होंने भी आवाज़ बुलंद की, वो जेलों में गए, उन्होंने आवाज़ बुलंद रखी, उन्होंने चुप करके नहीं बैठे। इसी तरह एहसन इकबाल है, इसी तरह राना सनाउल्लाह है, इसी तरह मरियम नवाज थी, एक औरत हो के वो उसने मुस्लिम लीग नून का परचम उठाए रखा और उसने मुस्लिम लीग नून को जिंदा किया। वो अगर मरियम नवाज ना होती तो मुस्लिम लीग नून एक मुर्दा घोड़ा बन चुकी होती, लेकिन उसने मुस्लिम लीग नून में जान डाले रखी। इसी तरह हमजा शहबाज अंदर हुआ, इसी तरह शहबाज शरीफ अंदर, लेकिन उन्होंने आवाज़ बंद नहीं की, आवाज़ उनकी चलती रही, वो उठाते रहे इस हुकूमत के खिलाफ। इसी तरह ख्वाजा साद रफ़ीक देखें, उनके भाई सुल्तान रफ़ीक देखें, इसी तरह बेशुमार माइक हैं इनके जो अक़लियती रुकन हैं, वो भी इसी तरह अंदर हुए। वो लेकिन उन्हें आवाज़ें उन्होंने बुलंद रखी, उन्होंने ये नहीं किया कि आपकी तरह चुप होके बैठ गए। 4.25 साल आपकी ज़ुबान से एक लफ्ज़ नहीं निकला। आज आप कह रहे हैं कि जी मैं हुक्मरानों के खिलाफ, जाबिर हुक्मरानों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करूँगा। इसको मर्दानगी नहीं कहते, इसको मर्दानी नहीं कहते, इसको बुज़दिली कहते हैं। तो आप उस वक्त बुलंद करते ना, तो मैं भी कहता कि वाह जी वाह, हनीफ अब्बासी साहब जिंदाबाद, हनीफ भाई साहब वाकई एक मर्द का बच्चा है।
लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जब आपको एक वजारत मिली और आपको सब कुछ एक हासिल वसूल हुआ, हुकूमत आई, आज आप बोलना शुरू हो गए। तो ये मुझे नहीं लगता जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने गर्दन कटवाई ना, उनके पास कोई वफाकी वजीर का ओहदा नहीं था या उसके पास हुक्मरानी नहीं थी, वो तना नेता मदना उसने ये गर्दन कटवाई, हुक्मरानों के खिलाफ आवाज बुलंद की, तब उनको तकलीफें हुई। आपने तो कोई तकलीफ सही नहीं है, पौने 4 साल आप बैठे रहे। जब आपको केस में अंदर हुए तो उसके बाद आपकी जमानत होगी, उसके बाद आप बोले ही नहीं। आपके पास सीनियर नायब सदर का ओहदा होने के बावजूद आपने वो जिम्मेदारी पूरी नहीं की। आज आप शेख रशीद के खिलाफ उठ खड़े हुए। तो ये अगर आप कुछ पहले कहते ना पोजीशन में जब रह गए तो मुझे बड़ी खुशी होती, लेकिन आज आप ये बात मुझे नहीं समझ लगती आप किस हिसाब से कह रहे हैं। बहरहाल ये आपकी सियासत है, आप सियासत करें, हमारा काम एक क्लियरिटी देना। हमने क्लियरिटी दे दी कि आप उस वक्त नहीं बोले, आज आप बोल रहे हैं, बोलते रहे, ठीक है। अच्छा, फराह खान के तो बहुत से स्कैंडल्स चल रहे हैं, इमरान खान साहब उनकी हमायत में खड़े होते हैं। हाँ जी, देखें जी फराह खान असल में वो खुरा है, इसका जो खुरा है वो बनीगाला तक जाता है। इसकी करप्शन जो है वो ज़द-ए-आम है, और चैनल पे बात हो रही है, हर होटल चौराहे पे बातें हो रही हैं कि भाई ये फराह खान अगर वो करप्ट नहीं है तो वो गई क्यों, पाकिस्तान में रहती रही है। जैसे ही यहाँ हालात ख़राब हुए तो वो बात चली गई, उसका शोर बात चला गया। उसके बाद खान साहब ने कहा जी फराह मैं उसका ताल्लुक ही नहीं है मेरा। आज वो बयान दे रहे हैं कि वो मेरी सहेली थी, मेरी एहलिया की, तो उसका तो कोई ऑफिस होल्डर नहीं थी, वो किसी ओहदे पे नहीं थी, उस पे क्यों ये एफआईआर कर रहे हैं। तो खान साहब, मरियम नवाज भी किसी ओहदे पे नहीं थी, उसको भी आपने जेल में डाला। उस वक्त आपको ख्याल नहीं आया? अगर ये फराह खान थी, ये आपकी एहलिया की दोस्त थी, तो तमाम जो इंतज़ामी मामलात हैं फराह खान उसमें पेश रही हैं, चाहे वो तबादले हों, चाहे वो आईजी का तबादला हो, डीआईजी का हो, नीचे डीसी का हो, एसी का हो, या बुजदार की तैनाती तक। बुजदार कोई तैनाती में भी फराह खान का हाथ है। और जब वो तहकीकात होंगी तो इसके ताने बाने बनीगाला से जाके जुड़ेंगे, और बनीगाला में जो शख्स बैठा है वो इसका जुर्म साबित होगा उसके ऊपर कि वाकई ये उससे कुछ लेता देता रहा है, उसी ने इसको इख्तियार दिए होते। और ये जो हमायत आप खान साहब कर रहे हैं ना, ये यही वजह यही है कि अब वो उसने कुछ किया हुआ है, उससे आप मिले हुए थे, आपने उसको इख्तियार दिए हुए थे, आप उससे कोई लेन देन कर रहे थे, इसलिए आप बोल पड़े। आपको क्या जरूरत है, आप इतने बड़े लीडर हैं, एक मामूली सी अगर एक औरत है उससे आपसे क्या लेना देना, आप क्यों उसकी हमायत में सामने आ गए। इसका मतलब ये है कि उसमें कुछ ना कुछ है, दाल में काला है, कि आप बात कर रहे हैं फराह खान जी उसको, फिर आप क्यों कर रही है हुकूमत। भाई आपको क्या मसला है, अगर उसने कुछ भी नहीं किया तो हुकूमत को कर रहे थे। अगर वो साफ है, पाक साफ है, कुछ भी नहीं निकलेगा, बस खत्म हो जाएगी तहकीकात होके। लेकिन आपकी जो चीखें निकल रही हैं, चीखों पुकार हो रही है, वो इस बात का सबूत है कि फराह खान ही इस हुकूमत को ले डूबेगी। और इसकी जो सियासत है इमरान खान की, वो फराह खान से जुड़ी हुई है। और फराह खान जिस दिन पकड़ी गई, जिस दिन सामने आई, या वो वादा गवाह बन जाएगी, या वो भी जेल जाएगी और ये भी जेल जाएंगे, और इसके पीछे बहुत से आ जाएंगे। लेकिन मेन जो करैक्टर है वो फराह खान और खान साहब का आपस में कोई गहरा रिश्ता मौजूद है। ठीक है अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ अब्बास साहब। इनका कहना है कि अगर मरियम नवाज को कोई ओहदा नहीं था, उन पे केस बन सकते, तो फिर फराह खान कौन होती है, उन पे भी केस बनने चाहिए। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।